आइए मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात और समानुपात की आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है। कल हम लोगों ने सिक्कों पर आधारित प्रश्न सीखे थे। आज यहां पर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कभी दूध और पानी का मिश्रण दे देगा, कभी दो अलग अलग बर्तन को किसी तीसरे बर्तन में पानी डालने को कहेगा, कभी तीन बर्तन दे देगा, कहेगा इन तीनों को एक में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। कभी अल्कोहल पानी का अनुपात दे देगा, कभी पानी और दूध का अनुपात दे देगा, कभी कहेगा इसे 1:1 के अनुपात में मिलाओ, कभी कहेगा बराबर मिलाओ, कभी कहेगा 2:3 के अनुपात मिलाओ, कभी कहेगा 7:3 के अनुपात में मिलाओ। तो ऐसे प्रश्न जिनमें बच्चे अक्सर क्या करते, सोचते हैं कि ये टफ होगा, कठिन होगा, इसको छोड़ देते हैं, वो प्रश्न आज आपके लिए बनेंगे हलवा, बिल्कुल हलवा बनेंगे। बड़े मजे से, बड़े ही सावधानी से, धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। कोशिश प्यारे बच्चों ये करना कि क्लास को पूरा सही से, जैसे जैसे जब तक क्लास चले, जितना आपका मन लगेगा तब तक क्लास चलेगी। क्लास आपके मन पर निर्भर करती है। मुझे लगेगा आपका मन नहीं लग रहा, मैं वहीं पर क्लास रोक दूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप बिल्कुल मन से, भाव के साथ लगे कि हाँ एक स्टूडेंट सीख रहा है, पेन और रजिस्टर लेकर के बैठा करो और क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लगाया जाएगा उसका आंसर अगर आपका आ जाए कमेंट करके बताया करो। हो सकता है मैं उस समय नाम ना लूं, लेकिन मैं पढ़ लेता हूं कि इस बच्चे ने कब क्या आंसर दिया था। इसलिए कमेंट भी क्या करो, कमेंट से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने पर भी जोर देना है। कमेंट तो बात की बात है, मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट सीखने पर जोर देना। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ गई। एक चीज और करिएगा, इसको शेयर कर दिया करिए। रोज मैं कहता हूं आपकी पहली जिम्मेदारी, देखो मैं आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूं यहां पे, और आपकी क्लास में रेगुलर चलेगी। आपकी जिम्मेदारी केवल यही है क्या कि आप इसको शेयर कर दिया कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मनोबल बढ़ता है। लगता है ठीक है बच्चों के लिए कुछ करो, नहीं तो फिर ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन क्यों पढ़ाऊंगा भाई। तो आप लोग इतना जरूर करा करिए, ठीक है। आप लोग क्या करा करिए, वैसे भी बहुत प्यार मिलता है बच्चों को, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप क्या करा करिए, इसका शेयर जरूर कर दिया मेरे बिना कहे भी। जैसे मैं आऊं क्लास में, आप शेयर कर दिया करो, जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, अपना स्टेटस लगा दो जाकर के, किसी दोस्त को, साथी को लाभ ही मिलेगा। अगर किसी जरूरतमंद के पास ये क्लास पहुंच गई तो अगर वो सफल हो गया तो आपको भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है, दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए मात्र 10 सेकंड में वापस आए और उसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो 10 सेकंड में आप लोग पानी वानी पी लीजिए और एक पेन और रजिस्टर लेकर के बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। मैं अभी आ रहा हूं तुरंत 10 सेकंड में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन भैया लगा दो। एक क्वेश्चन आप लोग पढ़िए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कह रहा है तब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। सवाल को देखिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों। 80 लीटर मिश्रण है, मिश्रण का मतलब इसमें दूध भी और पानी भी है। फिर प्यारे बच्चों आगे कह रहा है कि दूध और पानी का जो अनुपात है, यानी मिल्क और वाटर, दूध को मिल्क कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं। तो मिल्क और वाटर में जो रेशियो है प्यारे बच्चों, वो दिया है 3:2 का। कितना दिया है? 3:2 का। फिर वो कह रहा है कि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी मिलवा रहा, आपसे कह रहा अगर इसमें 10 लीटर पानी और मिला दें हम, तो कह रहा फिर जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा। ये आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों। 80 लीटर मिश्रण है, उसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी में अनुपात 3:2 है। कह रहा पानी इसमें 10 लीटर और मिला दो, तो फिर आपको क्या बताना है? अनुपात बताना है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज सीखिएगा, यहां से हम इस 10 को इस 2 में नहीं जोड़ सकते। 10 2 12 नहीं कर सकते। आप पूछो सर क्यों नहीं कर सकते? मेरे प्यारे बच्चों इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह अनुपात है और यह आपकी रियल वैल्यू है, लीटर में है। हमने कहा था अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, तो यह इसमें नहीं जुड़ सकता। फिर क्या करें? फिर यह करें कि इस 80 लीटर जो मिश्रण है, ध्यान समझना, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समय लेके समझाएंगे। 80 लीटर जो मिश्रण, इसमें दूध और पानी दोनों है ना, यानी ये जो 80 मान है प्यारे बच्चों, वो किसका है? 3 और 2 5 का मान है। 5 × 5 यहां से काट देंगे, 5 × 5 30, 5 × 30, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब समझे प्यारे बच्चों, जो मिल्क है वो कितना है? 16 × 48 लीटर, और जो वाटर है प्यारे बच्चों वो 16 दूना 32 लीटर है। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी लीटर है, यहां भी लीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 48 लीटर है ये। अब मिलाया उसने क्या है? पानी। दूध तो मिलाया नहीं, तो दूध 48 का 48 ही रहा, और पानी कितना हो गया? 32 और 10 42 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसमें अनुपात पूछा है, अनुपात अपने सरलतम रूप में रहता है। तो जरा देखिए भैया, काट लीजिए इसको। 4 × 4 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से काटिए इसको, या 6 से कट जाएगा। हाँ, 6 × 8 = 48, 6 × 7 = 42। प्यारे बच्चों देखिए 8:7 कोई ऑप्शन है क्या? अगर है तो वही सही, 8:7। जी हाँ, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1-2 क्वेश्चन बड़े धीरे धीरे करेंगे, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करिए प्यारे बच्चों,
भैया टेक्निकल टीम से नोट करूंगा, भैया एक बार क्वेश्चन इसको फिर से लगाओ। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम एग्जाम में बैठे होते तो इसी प्रश्न को कैसे करते, वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा था 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पेन चलाते हैं तो आपका बहुत समय जाता है, आप कुछ चीजें दिमाग में भी करना सीखिए। जैसे उसने कहा 80 लीटर मिश्रण है, इसमें 3:2 में पानी और दूध है, तो 3 और 2 5 हुए। दिमाग लगाओ, 80 को 5 से भाग कर दो, 16 पंचे 80, यानी 16 दूना 32 लीटर, 16 तियां 48 लीटर। पहले क्या बोला, दूध, यानी 48 लीटर दूध है और 32 लीटर पानी है। 32 लीटर क्या बच्चों, पानी है। अब छोड़ दो, दूध को छोड़ दो, पानी जो है 32 लीटर, इसमें 10 लीटर और मिला दिया गया, तो कितना हो गया, 42 लीटर। अब दिमाग ये लगाना है कि जो भी आंसर होगा उसमें पानी का जो अनुपात होगा उससे 42 कटना चाहिए। देखिए आप विकल्प में देखिए, स्क्रीन पर लगा है, पहला कह रहा 7:8, बाद वाला पानी है, क्या 8 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा। फिर कह रहा 8:7, 7 से 42 कटेगा, 7 छंग 42, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्या देखिए 9:2, 2 से 42 कटेगा, हाँ कट जाएगा। 2:9, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर आप चेक भी करना चाहेंगे तो बी और सी में से ही आपको चेक करने को मिलेगा। 2 ऑप्शन फिर भी आपकी रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। स्मार्ट अप्रोच भी रखनी है आपको, कैसे सवाल जल्दी करें यह भी आपको दिमाग लगाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाओ, अगला टेक्निकल टीम प्लीज क्वेश्चन लगाओ बेटा, अगला क्वेश्चन लगाओ प्यारे बच्चों जल्दी से। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। क्या करा, 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। कह रहा इस मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के बाद यह अनुपात 7:1 हो जाता है, तब दूध की कितनी मात्रा मिलाएगी। अब जरा समझाते हैं आपको इस सवाल को, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। कितने लीटर है भाई, 200 लीटर है। अब इस 200 लीटर के पीछे मत भाग खड़े होना, टॉपिक अनुपात पढ़ रहा हो तो पहले अनुपात पर फोकस करना। ये तो कुल दिया, इसको ऐसे देने दो, लिख दिया भौकाल टाइट करने के लिए। फिर आगे कह रहा दूध और पानी का अनुपात, दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका अनुपात कितना दिया, 17:3 आपको दे दिया है। फिर आगे कह रहा इस मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने पर, अब मिल्क मिला रहा, वाटर नहीं, मिल्क मिला रहा वाटर नहीं, मिल्क मिला रहा वाटर नहीं। इस चीज को ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं, दूध मिलाया जा रहा है पानी नहीं, दूध मिलाया जा रहा है पानी नहीं। अच्छा मैं अगर इसी बात का मतलब पूछ लूं प्यारे साथियों कि दूध मिलाया जा रहा पानी नहीं का मतलब क्या, यानी पहले में अगर 10 लीटर पानी था तो पानी दोबारा भी 10 ही लीटर है माफ कीजिएगा, लेकिन दूध जो है वो उसकी मात्रा बदल जाएगी क्योंकि दूध मिलाया जा रहा है। अब जरा देखो कितना मिलाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। फिर आगे कह रहा इस मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने पर यह अनुपात 7:1 हो जाता है। 7:1 क्या मिलाया गया प्यारे बच्चों, दूध, मिल्क मिलाया गया है, वाटर नहीं। अब समझना जरा एक बार सवाल क्या कह रहा, बड़ी शांति से ये समझेंगे। 200 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात प्यारे बच्चों दिया है 17:3, यानी अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें 17 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है, वाटर है। फिर उसने कहा दूध में कुछ और मात्रा मिलाई, कुछ मिलाई गई, हमें नहीं पता कितनी मिलाई गई, लेकिन कुछ मात्रा मिलाई गई जिससे अनुपात 7:1 हो गया। आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या वाटर मिलाया गया, नहीं मिलाया गया। जब वाटर नहीं मिलाया गया तो वाटर अगर 3 यूनिट ऊपर है तो 3 यूनिट ही कहां होना चाहिए, नीचे, लेकिन नीचे है कितना, 1 यूनिट। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, ऊपर 3 यूनिट नीचे 1 यूनिट, इसको 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, ये एक इसके साथ संबंध में बंधा हुआ है, इसके साथ संबंध माफ कीजिएगा, इसके साथ संबंध में बंधा हुआ है, तो इस 3 की इससे भी गुणा होगी और इससे भी गुणा होगी। जब आप इस 3 की इससे गुणा कर देंगे ऐसे और 1 से भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 तियां 21। प्यारे बच्चे ध्यान समझना, 7 तियां कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 1 तियां 3। अब अनुपात क्या बन जाएगा 21:3। ध्यान से एक चीज समझना, अब ध्यान से एक चीज समझना, क्या ये जो 200 लीटर दिया गया था प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये मिश्रण की कुल मात्रा थी शुरुआत वाली, और शुरुआत में कितना 17 और 3 20, यानी ये किसका मान है, 20 का मान है। अब समझना, जैसे मैं समझा रहा हूं, उसने पूछा क्या सवाल में आपसे, करा दूध की कितनी मात्रा मिलाएगी। पहले दूध था कितने यूनिट, 17 यूनिट, अब कितना हो गया 21, कितना मिला दिया 4 यूनिट। यहां 4 से आप क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दिया 10, 10 चौके 40 लीटर, यानी दूध की कितनी मात्रा मिलाएगी प्यारे बच्चों, 40 लीटर। है कोई विकल्प 40 लीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो।
भैया एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से क्वेश्चन लगाओ। देखो प्यारे बच्चों, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, सवाल शुरू के हैं इसलिए थोड़ा सा लिख के आपको डिटेल में समझा रहे हैं। चलिए आगे चलते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 लीटर मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। प्यारे बच्चों एक चीज सुनो, अल्कोहल जो है और वाटर जो है इनका अनुपात है कितना प्यारे बच्चों, 2:1। अब एक चीज समझना, बहुत ही दिमाग लगा करके कह रहा कितना पानी और मिलाया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। बस इस लाइन को आपको पकड़ना है, इस लाइन को आपको सीखना है। अगर यह लाइन आप सीख गए काम हो जाएगा। कौन सी लाइन? उसने कहा पानी मिलाया जाए। अगर पानी मिलाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो समझ लेना अल्कोहल तो नहीं मिलाया गया, पानी मिलाया गया। तो अल्कोहल जितना पहले था उतना ही अब भी होगा, अर्थात पहले 2 यूनिट था तो अब भी कितना होना चाहिए, 2 यूनिट। कैसे आएगा 2 यूनिट? 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जब गुणा करेंगे तो ये तो अनुपात में संबंध में बंधे हुए हैं, तो 2 से इनकी गुणा किससे किससे होगी, 2×1=2, इससे भी होगी और इससे भी होगी प्यारे बच्चों। जब इससे होगी तो कितना मिलेगा, 2, और इससे होगी तो कितना मिल जाएगा, 4। अब देखो क्या अल्कोहल बराबर हो गया, हाँ 2 यूनिट पहले भी था, 2 यूनिट अब भी है। लेकिन वाटर पहले 1 यूनिट था और अब कितना हो गया, 4 यूनिट। कितना बढ़ गया, 3 यूनिट। चलो ठीक, उसने यही पूछा कि पानी कितना मिलाया गया। अब ये मत जवाब दे देना 3 मिलाया गया, 3 तो यूनिट है, रियल वैल्यू कैसे आएगी उसके लिए सवाल में आपके दिया गया प्यारे बच्चों। कह रहा 300 लीटर मिश्रण। प्यारे बच्चों शुरू में 300 लीटर था, लेकिन शुरू में आपके पास अल्कोहल और वाटर टोटल कितना है, 3 यूनिट। यानी ये जो 300 है प्यारे बच्चों वो किसका मान है, 3 का मान है। अब उसने आपसे पूछ लिया पानी कितना मिलाया गया। देखो 1 से 4 हो गया, कितना मिलाया गया, 3 यूनिट। इस 3 से ये 3 काट दो, जवाब क्या हो गया, 300 लीटर। जवाब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 300 लीटर। है कोई विकल्प 300 लीटर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर ले प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर ले और कमेंट किया करें प्यारे बच्चों। कमेंट लगातार आपकी देख रहे हैं, कमेंट लगातार आपकी देख रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भी है, स्क्रीन पर क्वेश्चन जल्दी से लगा दो। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, कह रहा है कि 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कह रहा मिश्रण में कितना दूध बाहर निकाला जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या बताना चाहता था मैं आपको। सवाल करा कि 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध को मिल्क कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं। मिल्क और वाटर में जो आपको रेशियो दिया गया प्यारे बच्चों, जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया 4:1। फिर आगे कह रहा आपसे इस मिश्रण में कितना दूध बाहर निकाला जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। अब थोड़ा सा रुक जाओ, उसने कह दिया कितना दूध बाहर निकाला जाए। अब आप इस लाइन का मतलब क्या समझे, आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए इस लाइन का मतलब क्या समझे। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं। इस लाइन का मतलब हमें समझाइए, इस लाइन का मतलब क्या है, आप हमें मतलब समझाइए प्यारे बच्चों। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, इस लाइन का मतलब समझाइए प्यारे बच्चों। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से इस लाइन का मतलब समझाइए प्यारे बच्चों। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से प्यारे बच्चों इस लाइन का हमें मतलब समझाइए। जी हाँ, क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो परिवर्तन हो रहा है वो मिल्क में हो रहा, वाटर में नहीं। यानी वाटर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो जरा कैसे समान होगा, यहां पर 3 यूनिट वाटर है, यहां पर 1 यूनिट, ऐसा नहीं हो सकता, बराबर रहेगा। क्योंकि वाटर यानी कि पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करा गया है, दूध निकाला गया है। तो देखिए प्यारे बच्चे इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाले किस बार क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां तो 3 है, 3×1=3, तब यहां 3 बन जाएगा। जब 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 से गुणा होगा, इसमें भी 3 से गुणा होगा। आप पूछेंगे सर क्यों होगा, क्योंकि अनुपात इस संबंध से बंधे हुए। तो 4 तियां ये हो जाएगा 12 प्यारे बच्चों, और 1 तियां ये हो जाएगा 3। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, क्या सवाल में कहा गया 200 लीटर। प्यारे बच्चों ये बताओ, ये जो 200 लीटर है ये है क्या, ये मात्रा है। कौन सी मात्रा, दूध की या पानी की? न दूध की न पानी की, दोनों की मिलाकर के कुल मिश्रण की मात्रा है। कौन, जो स्टार्टिंग में था। तो कितना था स्टार्टिंग में, अब 12 और 3 15 मत लिखना। स्टार्टिंग में आपको अनुपात दिया गया था 4:1, अपने सवाल में देख भी सकते हैं 4:1। यानी ये मान किसका हो जाएगा, 5 का। ये मान किसका हो जाएगा, 5 का प्यारे बच्चों, 4:1। अच्छा एक चीज और यहीं पर समझ लेना,
बताना भूल गया। जब अनुपात आप सही कर लेंगे तो प्रारंभ में अनुपात क्या हो जाएगा 12:3, तो ये वाला ही लेंगे जो प्रारंभ में है। तो 12:3, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अब बताओ पहले 12 दूध था, अब 2 बचा, कितना निकाल लिया गया 10 निकाल लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना निकाल लिया गया 10 निकाल लिया गया। अगर आपको ये वाली लाइन समझ नहीं आई कि सर ये 15 कैसे, वो जरा मैं समझा देता हूं। अब आपके पास अनुपात कितना है 12:3 और 2:3, तो प्रारंभिक मात्रा ऊपर वाली ही है ना, और नीचे वाली मात्रा ये बाद वाली मात्रा है। तो आप समझिएगा 12 और 3 15 हो गया। पूछा दूध कितना निकाल लिया गया, पानी पहले भी 3 यूनिट था, पानी अब भी 3 यूनिट है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन दूध पहले 12 यूनिट था, अब कितना बचा 2 यूनिट, तो कितना निकाल लिया गया 10 यूनिट निकाल लिया गया। अब आप इसे हल कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से 2 दूना कर दीजिए तो 400/3। प्यारे बच्चों 400/3 को जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 × 3 3 3 133 सही 1/3 लीटर, 133 सही 1/3 लीटर। अगर किसी को ये बदलना नहीं आता है तो आप यहां पर आ जाइए, 3 × 3 1 10, 3 3 9, 1 10, 3 3 9। अब प्यारे बच्चों आपको पता है क्या वी बनती ऐसे आपको बनानी है ऐसे। तो सबसे पहले जब वैसे बाहर बाहर भी बनाएंगे तो मिलेगा 133, क्या मिलेगा 133, वो आप लिख लीजिए, कहीं भी मैं समझा देता हूं, यहां लिख दीजिए 133। फिर क्या मिला 1, तो आपने 1 लिख दिया प्यारे बच्चों। फिर क्या मिला 3, तो आपने 3 लिख दिया, यानी 133 सही 1/3 लीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इस बात को कंफ्यूज हुए हैं ये वाली बात, तो आगे के सवालों में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जल्दी से कॉपी करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, कॉपी करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। एक और प्रश्न भैया स्क्रीन पर लगाओ जल्दी से। देखो प्यारे बच्चों इसको हल करो, कमेंट करते रहा करो, कमेंट से ये पता चलता है कितने लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं। जब आप मेहनत करेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि मैं मेहनत करूं। चलिए तो आगे चलते। एक भैया पूछ रहे सर क्या परेशान है, बाबू परेशान नहीं है, आ जाओ। देखो आगे चलते हैं, बच्चे इतना ध्यान रखते हैं इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तन हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है कि 2 बर्तन है मेरे प्यारे बच्चों, 2 बर्तन है, एक कोई ए बर्तन हम मान लेते हैं और एक कोई बी बर्तन ये मान लेते हैं हम, एक कोई बी बर्तन ये मान लेते हैं। कह रहा है ये जो 2 बर्तन है ना, इसमें कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2, इसमें 1:2 और इसमें 3:4 है। फिर आगे कह रहा है कि एक तीसरा बर्तन प्यारे बच्चों और आपको बताया गया है। कह रहा है एक तीसरा बर्तन है, सवाल स्क्रीन पर लगा होगा आपने देख लिया होगा। तीसरा बर्तन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ये जो है ना तीसरा बर्तन, इन दोनों बर्तनों में से क्या करो बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर के तीसरे बर्तन सी में इसको मिला दिया गया। तीसरे बर्तन सी में इसको मिला दिया गया है, मिला दिया जाए तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तब आपसे पूछ लिया मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। प्यारे बच्चों सवाल को फिर से सुनो, एक बर्तन है, एक और बर्तन है, 2 बर्तन है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 दिया गया है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 दिया गया है। इन दोनों बर्तनों को कह रहा अगर तीसरे बर्तन में इन दोनों बर्तनों का मिश्रण बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले तो एक चीज समझो प्यारे बच्चों, जरा ये देखो कि यहां पर कितना है 4 और 3 7, इनके पास टोटल अगर मिश्रण के अनुपात की बात करें तो कितने यूनिट है 7, जबकि 2 और 1 यहां पर कितना है 3। तो पहले तो यही नहीं होना चाहिए, पहले मिश्रण बराबर तो हो तब ना हम मिलाएं जाकर। अब इसे बराबर कैसे किया जाए, आगे एलसीएम पढ़ाएंगे तो वहां समझाएंगे, अभी देसी तरीके से समझ लो कि यहां 7 है यहां 3 है, इनकी गुणा इनसे कर दो, इनकी गुणा इनसे कर दो, बराबर हो जाएंगे। कैसे मैं समझाता हूं, अगर हम प्यारे बच्चों यहां 3 से गुणा कर दें, यहां किससे गुणा कर दें पूरे में होगी 3 से गुणा, और यहां पर 7 से गुणा कर दें प्यारे बच्चों, तो देखिएगा अभी मैं समझाता हूं बराबर होगा या नहीं होगा। 3 3 9 और 3 चौके 12, यहां कर दीजिए 7 1 7 और 7 दूना 14। मेरे प्यारे बच्चों 14 और 7 कितना होता है 21, और 12 और 9 कितना होता है 21। देखो मात्रा तो बराबर कर ली हम लोगों ने। कैसे प्यारे बच्चों बराबर करी मात्रा हम लोगों ने, लाइट कुछ डिम हो गए भैया, टेक्निकल टीम देखो जरा क्या हुआ, कोई लाइट गड़बड़, चेक करो जल्दी से। आप लोग तब तक देखिए सॉल्व करिए, मैं भी चेक कर रहा हूं। चेक करो भैया, चेक करो, टेक्निकल टीम चेक करो, थोड़ा सा चेक करो, चेक करो। चलो ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ा ना, देख उधर फिर भी लाइट में क्या दिक्कत है, साफ आना चाहिए, देख लेना सही। चले ओके।
देखो प्यारे बच्चों, तो मैं बता क्या रहा था आपको, अब देखिए मात्रा बराबर हो गई क्या, 14 और 7 कितना 21 और 12 9 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 21 बराबर हो गया। अब करा बराबर मात्रा इसमें मिला दो, तो करा दूध और पानी का अनुपात जब बराबर बराबर मात्रा लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 यूनिट इसका दूध और 9 यूनिट इसका दूध, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 होता 16 यूनिट तो दूध आ गया, 14 यूनिट इसका पानी और 12 यूनिट इसका पानी, तो 14 और 12 कितना हो गया, 26 यूनिट पानी हो गया। तो मिल्क और वाटर में अनुपात है 16 और 26 हो जाएगा, लेकिन अनुपात सरलतम रूप में रहता, काट दो तो 2 8 16 या 13, यानी 8:13 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है कोई विकल्प? हाँ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए कुछ भी नहीं था सवाल में, बड़ा सरल था, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। दोनों में 2 1 3 था, 4 3 7 था, जब करा दोनों की बराबर मात्रा मिलानी है तो पहले मैंने बराबर न कर लेंगे। बराबर कैसे करा, 7 से इसको गुणा कर दिया, 3 से इसको गुणा कर दिया, लेकिन 3 से इसकी इससे भी गुणा होगी, इससे भी अनुपात में बटा हुआ होता है, और 7 से इसमें भी गुणा होगी और इसमें भी गुणा होगी। जब ये बराबर हो गए तो दूध दूध जोड़ दिया, पानी पानी जोड़ दिया, तुरंत हमने आंसर बता दिया। मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत हुई होगी। जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी करिए, कॉपी करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, स्क्रीन पर सवाल होगा आपके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए प्यारे बच्चों, जल्दी से अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट करिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 भैया सॉल्व करिए और कमेंट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट करके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कमेंट करके, जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए। देखिए जरा, देख लेता हूं। अच्छा आप लोग सॉल्व करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों कमेंट किया आपने, ठीक है, अच्छा बढ़िया बढ़िया भैया 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 बढ़िया, ठीक, चलिए ठीक 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 ठीक। चलिए जिनको नहीं समझ आया देख लो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 2 मिश्र धातुएं ए और बी हैं। कोई 2 मिश्र धातुएं होंगी, एक ए है और एक बी है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक मिश्र धातु ए है और एक बी है। फिर कह रहा सोने और तांबे का अनुपात, इसमें सोना है और तांबा है। प्यारे बच्चों देखिएगा, ये यहां पर भी सोना है और तांबा है, इस वाली में भी सोना है और तांबा है। ध्यान से समझना भैया, हलवा है बिल्कुल, सोना और तांबा है। तो कह रहा पहले में सोने और तांबे का अनुपात 1:2 है प्यारे बच्चों, और दूसरे में सोने और तांबे का अनुपात 2:3 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर कह रहा है दोनों की समान मात्रा लेकर किसी तीसरी मिश्र धातु सी में। अब देखिएगा ये कोई मिश्र धातु सी है होगा। अब भैया एक बात बताओ, जब पहली मिश्र धातु में सोना है, दूसरी मिश्र धातु में भी सोना तांबा है, पहले में भी सोना तांबा है, तो इसमें भी आएगा सोना तांबा ही, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन उसने एक लाइन कह ली, अगर आप इस क्वेश्चन को रजिस्टर पर नोट करें बाद में, तो एक लाइन अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसमें कहेगा वो, उसने कहा कि दोनों की समान मात्रा। अब देखो जरा प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, 2 और 1 3। अब मन में कर लिया करो, बहुत घिचपिच करने की जरूरत नहीं है। 2 और 1 3 और 3 और 2 5, क्या मात्राएं समान हैं? नहीं समान है। अभी सिखाया था इससे पहले वाले प्रश्न में, क्या करिए कि 3 और 2 5 है, 2 और 1 3 है। इस वाले में क्या करो, इस वाले में आप 5 से गुणा कर दो और इस वाले में आप 3 से गुणा कर दो। अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, 5 1 5 और 5 दूना 10। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 3 दूना 6 और 3 तियां 9। एक चीज देखो जरा कि यहां पर सोना कितने यूनिट आ चुका है, 5। अच्छा 10 5 15, 9 6 15। मात्राएं तो बराबर हो गई, पहले हाँ या ना, मात्राएं तो बराबर हो गई, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो, जब तीसरे में लाओगे तो 5 यूनिट सोना यहां से ए वाले से और 6 यूनिट बी वाले से, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। अब अगर तांबे की बात करें, तांबा तो ए वाली धातु में तांबा कितना है 10 और बी वाली में कितना 9, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 19। यानी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11:19। है कोई विकल्प भैया, जरा देखो 11:19। हाँ 11:19, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए आप, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लगा होगा प्यारे बच्चों।
एक क्वेश्चन और देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 गिलास ए, बी और सी में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:2, 3:2 तथा 1:5 है। फिर आगे करा इन तीनों को किसी बड़े गिलास में पलट दिया जाए तब अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चे एक चीज देखो जरा, अल्कोहल है और पानी है, क्या है, अल्कोहल को ए और पानी को डब्ल्यू। अल्कोहल है और पानी है और ग्लासें कितनी प्यारे बच्चों, 3 ग्लासें हैं आपके पास, उनके नाम दे दिए गए हैं ए, बी और सी। 3 ग्लासें हैं आपके पास ए, बी, सी। ध्यान से समझिएगा, अल्कोहल और पानी है, 3 ग्लासें हैं ए, बी, सी। पहली ग्लास में प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो 1:2 के अनुपात में बताया है। दूसरी ग्लास में प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो कह रहा 3:2 है और तीसरी ग्लास में हम बात करें प्यारे बच्चों तो कह रहा 1:5 है। अब इन तीनों गिलासों को एक बड़ी ग्लास में पलट दिया गया और आपसे पूछ लिया गया अल्कोहल और वाटर कितना होगा। याद रखिएगा, जब एक साथ पलट दिया गया, एक साथ आप किसी को लेकर के आएंगे तो एक साथ तभी ला सकते हैं जब दोनों बराबर हों। अगर एक दूसरे से एटीट्यूड या किसी भी चीज में ज्यादा होंगे तो साथ नहीं आ सकते। समझाना क्या चाहता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर देखो जरा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यहां पर 3 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5। यहां पर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। क्या ये बराबर हैं? नहीं। ये इसका काम केवल ये चेक करना है कि बराबर हैं या नहीं है। नहीं बराबर है तो इन्हें बराबर करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे बराबर करें, भाई 2 होते थे तब तो 5 से ऊपर 3 से नीचे, अब तो 3 मान हो गए, कभी 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो सर कैसे क्या करेंगे। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 3, 5, 6 का एलसीएम। अब आप कहेंगे सर ये तो बेईमानी है, आपने भी एलसीएम तो पढ़ाया नहीं। जब पढ़ाया नहीं तो एलसीएम पूछ कैसे लिया। कुछ बच्चों को आता होगा लेकिन जिनको नहीं आता उनके साथ तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। तो आप परेशान ना हो, आपको एलसीएम का यहां कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। कैसे एलसीएम लेना वो मैं सिखा देता हूं। यहां पर 3, 5, 6 का एलसीएम देखो कैसे लिया जाता है। 3, 5 और 6। ये बताओ प्यारे बच्चों इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। आप कहेंगे सर 6। आप 6 को सोचो, क्या 6 में 3 और 5 का पढ़ा जाएगा? नहीं जाएगा। 6 दूनी 12 में सीधे 6 पंचे 30 में जाएगा। 30 में 3 का भी पढ़ा चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया, 30। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। कैसे दौड़ाओगे देखो, 3 में कितने से गुणा कर दें, 30 हो जाए 10 से। 5 में कितने से गुणा, 30 हो जाए, 5 6 30। 6 में कितने से गुणा कर दें, 30 हो जाए, 6 पंचे 30। इतना पढ़ा तो पढ़े ही होंगे आप। अभी जो 10 से गुणा होगी पूरे में होगी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इस 10 की इसमें भी गुणा होगी, इस 10 की इसमें भी गुणा होगी, इस 6 की इसमें भी गुणा होगी, इस 6 की इसमें भी गुणा होगी, इस 5 की इसमें भी गुणा होगी, इस 5 की इसमें भी गुणा होगी। अब जरा देखिएगा रिजल्ट क्या मिल रहा है। ये कितने अब हो जाएंगे, 10। ये कितने हो जाएंगे, 20। ये कितने, 6 18, 6 दूनी 12, 5 51 5, 5 25। क्या एक चीज देखो, 20 और 10 30 हो गए, ठीक। 6 2 12, 6 3 18 30 हो गए, 5 25 5 30 हो गए, ठीक। अब जिस बड़ी वाली ग्लास में इनको मिलाना है, बस जोड़ लीजिए। अब आप ये मत कहना सर इनको जोड़ जोड़ के नहीं लिखे, आप इतने समझदार हैं, आप गुणा तो कर ही सकते हैं। ना कर पाए तो मैं कर ही दे रहा हूं। 10 51 10 ये हो जाएंगे, 6 3 18 ये हो जाएंगे, 5 51 5 ये हो जाएंगे, 10 दूना 20 ये हो जाएंगे, 6 दूनी 12 ये हो जाएंगे, 5 25 ये हो जाएंगे। अब सही है। अब इनको जोड़ लो प्यारे बच्चों। कैसे जोड़ेंगे, 10 5 15, 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33। तो ये अल्कोहल 33 हो गया। अब इसे जोड़ो, 20 और 12 32, 32 और 25, 20 और 12 32, 32 और 25 57। अब अनुपात कितना आ गया, 33:57। लेकिन अनुपात अपने सरलतम रूप में रहता है, काट दो। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27। क्या 11:19 है कोई ऑप्शन में? देखो जरा भैया, 11:19। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 3 नहीं 3000 ग्लास दे दे, हमें तो बराबर ही करना है। बराबर करके तुरंत उनको जोड़ देंगे। अल्कोहल को अल्कोहल से जोड़ देंगे, पानी को पानी से जोड़ देंगे, बात खत्म हो गई। क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आइए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्क्रीन पर आपके प्रश्न होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गिलास हैं ए और बी, जिनमें अल्कोहल क्रमशः 1/3 तथा 1/4 है। फिर इनको पानी से भर दिया जाता है और फिर तीसरे बर्तन सी में पलट दिया जाता है। सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए भैया, 10 सेकंड।
सवाल को 10 सेकंड पढ़ लीजिए। सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप सवाल को एक बार पढ़ लें। सवाल को पढ़ लीजिए भैया 10 सेकंड, सवाल को 10 सेकंड पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए भैया, पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए, और आंसर अगर आ रहा हो तो कमेंट करिए। सवाल को 10 सेकंड पढ़ लीजिए भैया, 10 सेकंड पढ़ लीजिए, आंसर आ रहा हो तो कमेंट करिए। चलिए देखिए जरा, ठीक है, जो बच्चे लगा रहे अच्छी बात है। और देखो कह रहा है कि 2 गिलास हैं ए और बी, एक कोई गिलास ए होगा, एक कोई गिलास बी होगा। हमने मान लिया एक गिलास ये है और एक गिलास ए है। 2 गिलास हैं ए और बी, इनके नामकरण उसने दे दिए, इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया। कह रहा इनमें जो अल्कोहल है ना वो कितना है, 1/3, और इस वाले में अल्कोहल जो है ना वो 1/4 है। यानी इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। पहले तो इसी का मतलब, सवाल तो बहुत बात की बात है, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस बर्तन की पूरी कैपेसिटी 3 यूनिट है, जिसमें 1 यूनिट तो इन्होंने अल्कोहल भर रखा है और 2 यूनिट अभी खाली है। यहां पर इस बर्तन की पूरी कैपेसिटी तो 4 यूनिट है, जिसमें 1 यूनिट इन्होंने भर रखा है और 3 यूनिट अभी खाली है। अब आप इसका मतलब समझें थोड़ा सा। एक तो अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल है, और जो खाली भाग है वो सवाल में कहा वाटर से भर दिया, कह रहा पानी से भर दिया। सवाल देखिए स्क्रीन पर लगा है, पढ़िए सवाल। कह रहा है फिर इनको पानी से भर दिया गया। अब जरा देखिए, टोटल 3 यूनिट था, 1 यूनिट तो अल्कोहल है और बचा वाला पानी भर दिया, तो 3 में से अगर 1 अल्कोहल है तो बचेगा कितने यूनिट, 2 यूनिट, नहीं 2 यूनिट पानी हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि 1/4 में 4 टोटल है, 1 यूनिट प्यारे बच्चों अल्कोहल है, तो बचा कितना, 3 क्या हो गया, पानी हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। 1 2 1 2। अब समझिएगा थोड़ा सा, जो मैं समझाना चाहूं कैसे समझेंगे। अब उसने कहा है, आगे कह रहा आपसे, फिर इनको पानी से भर दिया जाता है और किसी तीसरे बर्तन सी में पलट दिया जाता है, तब उसमें अल्कोहल, और कोई बर्तन एक है सी। इसमें क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको पलट दिया गया और कह रहा अब आप उसको बताओ अल्कोहल और वाटर में क्या अनुपात होगा। तो ये तो रहा आपका सवाल, मैंने अभी सिखाया था। आप पलटेंगे तभी इसे, जब इनकी मात्राएं आप इक्वल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, यहां पर 2 और 1 3 है, यहां पर 3 और 1 4 है, बराबर कर दीजिए। इस वाले को किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और इस वाले को किससे गुणा कर देंगे, 2 1 3 से। उल्टा गुणा होती इसके योगफल से, इसको इससे उसको। अब देखो 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं गलत नहीं बता रहा तो क्या आप हमें एक बात बता सकते हो। आप कहोगे क्या सर, मैं बता रहा हूं कि 4:8 और 3:9, 8 4 12, 9 3 12 बराबर हो गए, हो गए। हाँ, अब आप बिना संकोच किए इसमें फिल कर दो करके देखो। लेकिन याद रखना, अल्कोहल और वाटर, इसमें अल्कोहल कितना है, 4 यूनिट, इसमें अल्कोहल कितना है, 3 यूनिट, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। इसमें पानी कितना, 8 यूनिट, इसमें पानी कितना, 9 यूनिट, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17। एक कट तो रहे नहीं किसी, तो 7:17। जो भी विकल्प होगा वही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है कोई विकल्प भैया 7:17? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 3 गिलास हैं जिनमें दूध की मात्रा क्रमशः, आप देखिए 3 गिलास हैं, 3 गिलास हैं ए, उनके नाम भी दे दिया आपको सवाल में, बी और सी। मेरे प्यारे बच्चों ये 3 गिलास हैं जिनमें क्या है, मिल्क है और वाटर है। नहीं, दूध का दिया है, कह रहा इसमें 1/2 दूध है, इसमें 1/3 दूध है, और प्यारे बच्चों कितना दिया है, 1/5, इसमें 1/5 दूध है। ये तो मात्रा दूध की दे दी है। इसका हमें पहले मतलब समझाओ, फिर सवाल में आगे बढ़ेंगे। बड़ी तसल्ली से सवाल सीखने, पहले इसका मतलब समझाओ। मतलब क्या है कि इस पूरे बर्तन की धारिता है 2, कैपेसिटी है 2 यूनिट है, इसमें दूध कितना है, 1 यूनिट, इसका मतलब 1 अभी ये खाली है। इसकी धारिता है 3, इसमें 1 यूनिट दूध है, इसका मतलब 2 अभी खाली हैं। इसका 5 है, 1 यूनिट में दूध है, इसका मतलब 4 यूनिट अभी खाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मिल्क और बाकी वाटर से भर दिया, मिल्क बाकी वाटर से भर दिया, मिल्क बाकी वाटर से भर दिया। ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पढ़ते भी रहा करो। अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ लो 10 सेकंड पहले, क्वेश्चन पढ़ लो 10 सेकंड जल्दी से, पढ़ लिया? ठीक, देखो जरा। अब इसमें मिल्क जो है वो 1 यूनिट है, तो बचा कितना, 1, यानी वो क्या हो गया, वाटर।
अब जरा प्यारे बच्चों इसमें देखो, इसमें मिल्क है 1 यूनिट और टोटल था 3। 1 अगर दूध है तो 2 क्या बचा, वाटर, पानी। 5 है, इसमें 1 दूध है तो बचा कितना, 4। अब जरा एक चीज देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 1:1:1:2। फिर सवाल आगे क्या कह रहा है, जरा सवाल आपका देख लेते हैं। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फिर इनको पानी से भर दिया था इसकी समान मात्रा लेकर। वो नहीं कहता तब भी हम समान ही मात्रा करते, कह दिया तो अच्छी बात है। समान मात्रा लेकर एक नए बर्तन में पलट दिया जाता। प्यारे बच्चों इनकी समान मात्रा लेकर के एक नए बर्तन में इनको पलट दिया जाता है और यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है, कोई नया बर्तन इन्होंने नाम नहीं दिया है, कुछ भी आप ले ले। इस नए बर्तन में पलटने के बाद फिर आपसे पूछ दिया कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। उम्मीद करता हूं सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल कह क्या रहा, क्या हम ऐसे लाकर पलट दें, नहीं, क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे, मैं सिखाता हूं। यहां पर एक कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ये टोटल कितना है भी, 2 यूनिट है। यहां पर 2 1 3 यूनिट है, यहां 4 1 5 यूनिट है। तो पहले तो यही चीज देख लो, 2 3 और 5 का एलसीएम अगर लेना हो आपको तो कितना लेंगे, अभी सिखाया था 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अभी बताने की आवश्यकता नहीं, ये 1 1 2 है, 2 को किससे गुणा कर दे, 30 हो जाए तो 15 दूनी 30। छोटे पर से यही तो पढ़े पड़ते हैं, 1 15 कम 15, 15 दूनी 30, 45 चक्को 60 50 75 56 90 70 105 8 120 9 135 दाम 150। अब देखो 2 1 3 है, 3 को किससे गुणा कर दे कि 30 हो जाए तो 10 3 30, तो इसे 10 से गुणा कर देंगे। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। 4 1 5 को किससे गुणा कर दें, 30 हो जाए तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 5 30 होता है। अब जरा देखिए 15 1 15 और 15 1 15, 10 1 10 और 10 दूना 20, 6 1 6 और 6 चौक 24। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक बात समझ में आई है, यहां तक आपके बात समझ में आई है क्या, यहां तक आपके बात समझ में आई क्या? एक बार यस लिखो कमेंट में, थोड़ा हमें भी लगना चाहिए कि आप जग रहे हो। एक बार यस लिखो कमेंट में, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं। एक बार यस लिखो, यस लिखो कमेंट में, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप जग रहे हो। लिखो एक बार यस कमेंट में, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जरा कमेंट में लिखो एक बार यस। चलो भाई ठीक है। अब जरा देखो क्या कह रहा था मैं। अब इस तीसरे बर्तन में इनको उठा उठा के पलट देना, कुछ नहीं, पहले वाले मिल्क है, दूसरे वाले क्या है, वाटर है। पहले वाले प्यारे बच्चों क्या है, मिल्क है, दूसरे वाले क्या है, वाटर है। अब जरा एक चीज देखिएगा, पहले वाले क्या है, मिल्क है, और दूसरे वाले क्या है, वाटर है। अब जरा देखो, इसमें 15 यूनिट मिल्क है, 15 10 25 और 6 31 हो गया मिल्क, और वाटर कितना, 15 और 20 35 35 और 34 59 हो जाएगा। 35 और 24 35 24 59 हो जाएगा। क्या है कोई अनुपात 31 अनुपात 59 भैया? हाँ भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। जो लोग आते हैं कुछ देर देखते हैं चले जाते हैं, जाहिर सी बात है शाम का समय है, रात का समय है, बातें भी करना जरूरी है। बाबू एक बात याद रखना, अगर जीवन में पढ़ाई कर ली ना आपने, मन से पढ़ाई कर ली और नौकरी पा गए तो 10 लोग मिल जाएंगे बात करने वाले, लेकिन अगर नौकरी नहीं लगी तो कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद लोग आपसे आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। आइए चलते हैं साथियों, अगली बात आपसे कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लगा है, बाकी फिर आपकी मर्जी। जन्म देने वाला माँ बाप जिंदगी का साथी नहीं होता। तो मैं तो एक टीचर हूं, बस यही कह सकता हूं कि हाँ शाम को पढ़ाता हूं, तो आप लोग समय से जब आया करो तो पूरा पढ़ा करो सिस्टम से, तो आपके भी कुछ काम आ जाएगा। कहीं नौकरी पा जाओगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, सैलरी हमें देने नहीं आओगे। आइए चलते हैं। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी बर्तन में, हाँ सवाल है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात। 2 बर्तन है प्यारे, स्क्रीन पर सवाल लगा है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। 2 बर्तन हैं और इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। कह रहा 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। मेरे प्यारे बच्चों इसमें 1:2 है, इसमें 2:3 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है मेरे भैया। फिर आगे कह रहा है कि आप क्या करिए, दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कर अगर इसको 1:1, देखो बात कहने का भाव बदल दिया है प्यारे बच्चों, बात कहने का केवल भाव बदला है। 1:1 का मतलब ही होता है बराबर बराबर। 1:1 का मतलब होता है प्यारे बच्चों बराबर बराबर। इसका मतलब क्या है
कि 2 और 1 3 यूनिट यहां पर हुआ है और 3 2 5 यूनिट यहां पर हुआ। इसको जोड़ोगे तो 3, इसको जोड़ोगे तो 5। आप इसे 5 से गुणा कर दो और इस वाले को 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 इक्कन 5 और 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। देखो 10 5 15, 9 6 15, बराबर हो गया। अब इस तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात पूछा है तो बड़ा सरल है प्यारे बच्चों। पहले वाले में एक चीज देखो जरा, मिल्क कितना है 5 यूनिट, दूध कितना है 5, दूसरे वाले में 6, तो 6 5 कितना हो गया 11। पहले वाले में पानी कितना 10, दूसरे में 9, तो 10 9 कितना हो गया 19। 11:19 जिस विकल्प में होगा वही आंसर होगा। है कोई विकल्प 11:19? हाँ भैया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट करो, जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगर पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आधे सोने लगोगे आप में से। क्लास अच्छी लगी होगी ऐसी उम्मीद करता हूं। डेली समय से आप लोग आ जाए करिए, रात के ठीक 9 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। इस 1 घंटे को मान लीजिए कि गणित को ही दे दिया, सीखते रहिए। अगर आप मन से सीखेंगे तो फिर हमें सिखाने में मजा आती है। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने चीजें सिखाई उसको सीखा होगा। एक काम और करिएगा, अभी ये सेव हो जाएगा यूट्यूब पर और दोबारा इसको एक बार देख लीजिएगा सिस्टम से। देखने के बाद हो सके अगर आप संभव हो तो एक बार और सवाल इसको साथ में लगा डालिएगा, दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैथ्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, लेकिन शर्त यही है कि आप उसको समय दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको मैथ्स आ जाएगी। मैथ्स मैं सिखा दूंगा, इतना आप हम पर विश्वास रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीते रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहिए। वो है तो आप हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग इतनी देर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, जल्दी से अपनी मंजिल को पाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, छोटे भाई बहनों का नाम रोशन करें और उसका भी नाम रोशन करें जिससे फोन पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच, आज इतना ही।